नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन। हमारे पास इसकी एक समीक्षा है जो पूरी तरह से ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब ट्रेडिंग के मनोविज्ञान पर फोकस करती है। बिल्कुल। और इसका जो मूल दावा है वो ये है कि ट्रेडिंग में कामयाब होने के लिए मार्केट की जानकारी से कहीं ज्यादा जरूरी है आपकी अपनी सोच, आपकी मानसिकता। हाँ, लेखक का एक बड़ा मशहूर कोट भी है इसी पर। यह कभी बाजार के बारे में नहीं होता, यह हमेशा आपके बारे में होता है। तो चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि लगातार मुनाफा कमाने के लिए वो सही वाली मानसिकता कैसे बनाई जाए। हाँ, बात करेंगे इसके मुख्य विषयों पर, वो जो ट्रेडिंग के 5 सत्य हैं उन पर, और ये भी कि ट्रेडर असफल क्यों होते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो मुझे काफी चौंकाने वाली लगी इस समीक्षा में, वो ये कि लगातार जीतना मार्केट को प्रिडिक्ट करने के बारे में है ही नहीं। हाँ, यही तो। इसे एक संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी के खेल की तरह देखना होगा, जैसे पोकर या ब्लैक जैक। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा नहीं है? बिल्कुल है, खासकर हमारी पारंपरिक सोच के हिसाब से। किताब यही कहती है कि बाजार में सचमुच कुछ भी हो सकता है। तो आपका काम अंदाजा लगाना नहीं, बल्कि संभावनाओं में सोचना है। अच्छा। और यहीं पर वो 5 मौलिक सत्य आते हैं जिन्हें हर सफल ट्रेडर को मतलब मानना ही पड़ता है। हाँ, वो 5 सत्य मैंने भी पढ़े। कौन से हैं वो? और इतने जरूरी क्यों माने जाते हैं? देखिए, पहला तो यही कि कुछ भी हो सकता है, मार्केट में लिटरली कुछ भी। ठीक है। दूसरा, और ये वाला अक्सर लोगों को हजम करना मुश्किल लगता है, पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि आगे क्या होगा। ओहो, ये कैसे? मतलब बिना जाने? हाँ। तीसरा, कि किसी भी ट्रेडिंग सिस्टम में जीत और हार का जो पैटर्न होता है ना, वो काफी हद तक रैंडम होता है। आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि अगला ट्रेड जीतेगा या हारेगा। चौथा, आपकी जो बढ़त है, जो एज कहते हैं जिसे, वो सिर्फ एक संभावना बढ़ाती है, कोई गारंटी नहीं है वो। राइट। और पांचवा, बाजार में हर पल, हर लम्हा अपने आप में अनोखा होता है, पहले जैसा बिल्कुल नहीं। ये जो दूसरा वाला है ना कि जानना जरूरी नहीं कि आगे क्या होगा, इसे मानना तो सच में बहुत मुश्किल होगा। इसी से तो सारा डर पैदा होता है ना। बिल्कुल। और यही इन सत्यों को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा भी है। जब आप इन्हें सच में दिल से मान लेते हैं, तो वो डर, वो शक, वो हिचकिचाहट, वो कम हो जाती है। अच्छा। हाँ, एक तरह की आपको मानसिक आजादी मिलती है ट्रेड करने की, क्योंकि आप हर ट्रेड के नतीजे के बोझ से, उस प्रेशर से मुक्त हो जाते हैं। तो मतलब असली दुश्मन या असली रुकावट बाजार नहीं बल्कि हम खुद हैं। हमारा डर, हमारा लालच, हमारी उम्मीदें। हाँ, समीक्षा इसी बात पर बहुत जोर देती है। ज्यादातर ट्रेडर खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। डर के मारे शायद अच्छा ट्रेड जल्दी काट दिया। हाँ, या लालच में ज्यादा बड़ा रिस्क ले लिया। बिल्कुल। या फिर उम्मीद में कि शायद मार्केट पलट जाए, नुकसान वाले ट्रेड को पकड़े रहें। इसीलिए लेखक कहते हैं, परिणामों से खुद को अलग करें और अपनी प्रक्रिया पर भरोसा करें। प्रक्रिया पर भरोसा। लेकिन इसके लिए तो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पर और शायद खुद पर भी बहुत मजबूत विश्वास चाहिए होगा ना। सही कहा आपने। यहीं पर जो बिलीफ सिस्टम्स या विश्वास प्रणालियां हैं, उनका रोल आता है। आपको अपनी ट्रेडिंग प्रणाली पर, अपने नियमों पर अटूट विश्वास होना चाहिए। और सबसे जरूरी, बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करना सीखना होगा। हम्म। किताब एक बड़ा अच्छा विचार देती है, तटस्थ सोच का, न्यूट्रल थिंकिंग। तटस्थ सोच मतलब न तो मुनाफे पर बहुत ज्यादा उछलना, न नुकसान पर दुखी होना। बस एक मशीन की तरह अपने नियमों का पालन करते जाना है। ओ, जैसे एक ट्रेन्ड पायलट होता है जो इमरजेंसी में भी बिल्कुल शांत रहकर अपनी चेकलिस्ट फॉलो करता है, भावनाओं में बहे बिना। बिल्कुल, बिल्कुल वैसा ही। एक शांत, आत्मविश्वासी और भावनाओं से परे ट्रेडिंग मानसिकता, जहां आपके फैसले डर या लालच से नहीं, बल्कि आपके तय किए हुए नियमों और रणनीति से आते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि ज्यादातर ट्रेडर्स असफल क्यों होते हैं? अगर ये सब इतना साफ है तो गड़बड़ कहाँ होती है? समीक्षा क्या कहती है इस बारे में? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि वो ट्रेडिंग को अब भी भविष्यवाणी का खेल समझते हैं, संभावनाओं का नहीं। अच्छा। वो हर ट्रेड के नतीजे से भावनात्मक रूप से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। जीत गए तो हवा में, हार गए तो डिप्रेशन में। हम्म। उनमें अनुशासन की कमी होती है। वो नुकसान को स्वीकार नहीं कर पाते, उसे खेल का हिस्सा मान ही नहीं पाते। एक बहुत बढ़िया कोट है किताब में, आप बाजार को ट्रेड नहीं करते, आप बाजार के बारे में अपने विश्वासों को ट्रेड करते हैं।
वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। आप बाजार के बारे में अपने विश्वासों को ट्रेड करते हैं। तो इस तरह की मानसिकता बनाने के लिए समीक्षा में कुछ प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक तरीके भी बताए गए हैं। सुनने में तो इसे बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में इसे करें कैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ बहुत ठोस सुझाव है। पहला, हमेशा पूर्ण निर्धारित जोखिम के साथ ट्रेड करें। मतलब ट्रेड लेने से पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं। इससे इमोशंस काबू में रहते हैं। ओके, ये तो जरूरी है। दूसरा, एक ट्रेडिंग जर्नल रखना। ट्रेडिंग जर्नल, हम्म उसमें क्या लिखना होता है? बस कितना कमाया, कितना गंवाया? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। आपने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, उस वक्त आप क्या सोच रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, सब कुछ। ये एक तरह का सेल्फ एनालिसिस है, अपनी गलतियों से सीखने का सबसे अच्छा तरीका। अच्छा, ये तो काफी काम का लग रहा है। और तीसरा, अपने नियम बनाना और फिर बिना किसी भावना के सख्ती से उनका पालन करना, चाहे जो हो जाए। अनुशासन हाँ, ये अनुशासन वाला हिस्सा ही शायद सबसे मुश्किल होता होगा। होता है, पर देखिए, सफलता की कुंजी भी यही है। जैसा किताब में कहा गया है, सबसे अच्छे ट्रेडर संभावनाओं के दायरे में सोचते हैं। हम्म। और ये भी कि आप बाजार को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, आप अपने दिमाग को जरूर नियंत्रित कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो निचोड़ निकल रहा है वो ये है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए असल में अपने मन पर, अपनी सोच पर महारत हासिल करनी होगी। बिल्कुल। इसे भविष्यवाणी के खेल की तरह देखना बंद करना होगा और संभावनाओं को मैनेज करने के खेल की तरह अपनाना होगा। अनुशासन, विश्वास और भावनाओं पर नियंत्रण, लगता है यही रास्ता है। एकदम सही। और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये निकलती है, अगर ट्रेडिंग सच में बाजार की भविष्यवाणी करने के बजाय अपने विश्वासों और संभावना को मैनेज करने का नाम है, तो जीवन के और कौन से क्षेत्र हैं? अच्छा। हाँ, जीवन के और कौन से पहलू हैं जहां नतीजों से भावनात्मक दूरी बनाकर सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से इसी तरह का बड़ा फायदा मिल सकता है? शायद हमारे करियर में, रिश्तों में। या किसी भी ऐसे लक्ष्य में जहां बहुत अनिश्चितता हो। बिल्कुल, ये एक विचार है सोचने के लिए।